बल्कि किसी ज़माने में पीटीआई का वो बजट का नहीं, इमरान के ऊपर इत्माद का वोट का इशू था, तो पीटीआई के कई लोग वोट डालने पे तैयार नहीं थे, तो उस वक्त इनके किसी एमएनए ने बयान दिया था कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। तो आपने कहा ये बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि मजबूरी के आलम में बिठाए गए हैं, तो उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट तो वही होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना जिन्होंने पड़ेगा। बिठाया है वो जो क्या चाहते हैं वो फिर मैटर करेगा ना। देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकती कि क्या चाहते हैं, लेकिन बैठे हुए इसका मतलब है रोजाना गोलाबारी हो रही है, लेकिन फिर भी बैठे हुए बैठे इसका हुए हैं, मतलब है इसके ना से चाहते कुछ हुए बैठे हुए हैं। कुछ निकालना तो है ना इसमें से। निकलेगा तो सही, तो अब वो क्या लेकिन निकलता उसके लिए है? टाइम अभी है, 6 महीने बाद नहीं है, दिस इज द टाइम। कुछ दिन में। हाँ, फ्यू वीक्स। वो मैं बात समझती दो हूँ। तीन हफ्तों में आगे पीछे जो भी आपने करना, दोनों के लिए अभी टाइम है। देखिए, मैं समझती हूँ टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहरहाल अगर इन्हें आगे बढ़ना है और कोई मुस्बत तरफ जाना है तो दोनों को अपने अपने जो है बयानात पे भी, जो अपने लोग इनके बयानात दे रहे हैं गोलाबारी लेकिन कर रहे हैं, उस पर इमरान भी से पाबंदी फरमाइश लगानी की जाती है पड़ेगी। जबानबंदी की, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन पूरी पीटीआई भी चाह के अभी तक इमरान की जबानबंदी नहीं करा सकी। अभी इंटरेस्टिंगली पिछले एक हफ्ते से उन्होंने वो जो तोपों का रुख था ना, वो पिंडी की तरफ बंद किया हुआ है। तो ये पता नहीं एक चेंज है या एक नया टैक्टिक्स है उनके, ये मालूम नहीं है। देखिए, जाहिर है अगर कुछ मज़ाकरात में से निकालना है और कोई रिलीफ चाहिए तो तोपों का मुंह भी खुला हो और दूसरी तरफ से रिलीफ भी चाहते हैं तो वो तो नहीं हो सकता ना, वो एक क्लियर बात है। लिहाजा अब शायद उन्हें समझ आ गई है कि अगर वो चाहते हैं इसमें से कुछ निकले, उनकी जो उनके काम आए, तो उनको अपनी जबानबंदी किसी हद तक करनी पड़ेगी।